अजमेर शरीफ में प्रधानमंत्री जी ने चादर दे दी है दरगाह पे। कुछ दिनों पहले बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ संगठनों ने ऑब्जेक्शन किया है, इसको कैसे देख चादर भेजा है? ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में। क्या कहा? इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे ज़ख़म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये क़ब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है और जहाँ से प्रधानमंत्री अपना एमपी का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीज़ों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। ये सर, आपने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली चुनाव में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। कल प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को कई सौगात दिए और साथ में जो मौजूदा सरकार है उसको उस पर कई तोहमतें उन्होंने लगाई और जो सौगात दिए, घरों के चाबी की बातें है, उसमें हमने देखा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी दिया। सबका साथ सबका विकास तो कहीं न कहीं उनके उस जेस्चर में दिखा। देखिए, मैं एक नहीं 2 से ज़्यादा आरटी एप्लीकेशन डाला हूँ जिसमें हम सरकार से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आपने अर्बन एरियाज़ में और अर्बन एरियाज से हटकर जो घर दे रहे हैं बनाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो भी हो, उसका डेटा हमको दीजिए। बताइए आप कितने मुसलमानों को दे रहे हैं? देते ही नहीं है, बताते नहीं है। भाई क्या शेयर है उसमें जो आप गवर्नमेंट की स्कीम जो है इसमें मुसलमानों का क्या शेयर है? बताइए। अल्पसंख्यक समाज का, खास तौर से मुसलमानों का देते नहीं है। अब ये दिखाने को खड़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत देते हैं, मगर असल शेयर क्या है उनका वो नहीं बताना चाहते हैं। अब चुनाव है तो इसीलिए सब करना पड़ रहा है, मगर याद रखिए कि चाहे ये मौजूदा केजरीवाल की ड्रामेबाज सरकार हो या प्रधानमंत्री की कम्युनल सरकार हो, इससे ये बात मालूम हो रही है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो फिर ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ 6 महीने पहले, अब दोबारा चुनाव हो रहा है तो हर सरकार अपना अपना अनाउंसमेंट कर रही है। इससे देश को समझना है कि देश के जनता और उसके वोटर का फ़ायदा करने के लिए ये सब अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। गो इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो होगा वो अलग बात है। तो इससे बात साबित हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश के वोटर के हित में भी नहीं है, संविधान के खिलाफ भी है। सर, कितने सीटों में आप दिल्ली इलेक्शंस में कंटेस्ट करेंगे? अभी वो फैसला हो रहा है, हमारे दिल्ली अध्यक्ष उस बात का तय करके आपको बताएंगे। मगर ज़रूर हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी तरीके से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश होगी। सर, और एक इशू है, गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है, न्यू चाइना कंट्री, दे आर सेइंग दैट दे आर ऑलरेडी इन लद्दाख। Government has launched a strong protest with China over the recent creation of 2 countries, and they are saying that they are already. ये क्या लैंग्वेज है मोदी सरकार की? हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट लॉन्च कर रहे हैं।
फिर आप उनको बोल रहे हैं कि आके भारत में इन्वेस्टमेंट करो। फिर आप चाइना से कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो इंपोर्ट इम्बैलेंस है चाइना से कंटिन्यू होता रहेगा। एक पॉलिसी तो रखिए ना। और हमको ये भी नहीं बता पा रहे हैं सरकार कि वो जो 65 में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती थी, वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और आप जो एग्रीमेंट चाइना से किए उसको ले जाकर यांगसे अरुणाचल से मिला दिए। तो ये कोई चाइना की पॉलिसी नहीं है। मैं साफ तौर से कह रहा हूं, ये सरकार चाइना से डरती है। आपको हम स्ट्रांग प्रोटेस्ट क्या प्रोटेस्ट है? हमारी जमीन पर वो लोग ये एक कंट्रीज बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं। और डैम बनाएंगे तो नुकसान किसको होगा? माने बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या उस चाइना ने अनाउंस कर दिया। तो खुद बीजेपी वाले कह रहे नुकसान हो रहा तो क्या करेंगे? आप खाली जबानी बोलेंगे? आप सरकार में हैं, आप पावर में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी है, आप इसको क्यों नहीं कर पाते हैं? रोक क्यों नहीं कर पाते इन चीजों को आप? मगर आपको चाइना से पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। सर, केजरीवाल ने जो प्रीस्ट हैं अलग-अलग मजहबों के, उनको एक अमाउंट देने का एक तनख्वाह मुकर्रर किया कि ना देंगे सत्ता में आएंगे तो क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? और क्या एक सवाल में एक और चीज है, क्या आपके वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की वजह से ये चीजें हो रही है? नहीं, देखिए, एक बात आपको हम बता रहे हैं, तुष्टीकरण का जो आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में जितनी विधानसभाओं में जहां पर अल्पसंख्यक समाज खास तौर से मुसलमान रहते हैं, आप जाकर उन इलाकों को देख लीजिए। मीडिया से मैं रिक्वेस्ट को जाकर देखिए, वहां पर क्या बुरा हाल करके रख दिए। दिल्ली का कचरा लाकर जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं वहां पर लाकर उसको फेंकते हैं। ये इनका जो बड़ा ड्रामा होता है केजरीवाल का कि हम क्लिनिक बनाए, स्कूल बनाए, कहाँ बनाया तुमने बताओ जहां पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान रहते हैं? और तुम्हारा जो सरकार का जो परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंट सब झूठा है, बकवास है। जाकर आप देखिए वहां पर जहां मुसलमान रहते हैं। चौथी बात यह है कि जो लोग जेलों में हैं उनके ताल्लुक से एक लफ्ज तो नहीं बोलते, जो उनके पार्टी के लोग भी हैं, भूल गए उन लोगों को। केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को बेल हो गई, इनके तमाम नेताओं को बेल हो जाती है। और जब दिल्ली में जेनोसाइड हो रहा था, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, मगर आप क्या करते हैं? मुख्यमंत्रियों पर राजघाट पर जाके बढ़ी आते हैं आप। मरने वालों को एस ग्रेशिया का जो पैसा देते हैं उसमें भी आप कम्युनलिज्म करते हैं। तो ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। रियल डेवलपमेंट जहां होने का है, जहां पर दलित और मुसलमान रहते हैं, कुछ नजर नहीं आता हमको। सर, आप हमेशा से सावरकर की आइडियोलॉजी वगैरह को चैलेंज करते रहते हैं, उसकी मुखालफत करते रहते हैं। कल प्रधानमंत्री के से एक डीयू में कॉलेज खोला जाएगा सावरकर के नाम पे, वीर सावरकर के नाम पे, क्या कहेंगे? नहीं, हम प्रधानमंत्री से एक ही बात पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनकी सरकार कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जो फाइंडिंग्स है, जिसमें चीफ जस्टिस कपूर साहब ने अपनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के कत्ल के कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ये प्रधानमंत्री हमको बता दें। क्या वो इनकी सरकार उस कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट को मानती है, नहीं मानती है? और अगर महात्मा गांधी से आपको मोहब्बत है, जो हर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री और बीजेपी आरएसएस गांधी के फोटो के सामने फूल माला चढ़ाते हैं, राजघाट को जाते हैं, तो फिर ये गांधी से कैसी मोहब्बत कि कपूर कमीशन ऑफ इंक्वायरी कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? वो बताते प्रधानमंत्री। भाई, आपको मुगल नाम से नफरत है, ठीक है, हम समझ सकते हैं, आपको एलर्जी है उससे, मगर ये तो बता दीजिए कि गांधी से मोहब्बत है और गांधी के कॉन्स्पिरेसी में जिसका रोल रहा, आप उनसे ही मोहब्बत करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये तो डबल टाइमिंग कर रहे हैं मोहब्बत में आप। सर, आपको लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व की होड़ हो गई है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? दोनों हिंदुत्व पे हैं, दोनों में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों आइडियोलॉजिकली एक ही है। दोनों की पैदाइश, इनको पैदा करने वाली अम्मा का नाम है आरएसएस। एक को जनसंघ को पैदा किया उन्होंने, बाद में फिर वो 1980 में बीजेपी बनी। एक को उन्होंने 2012-13 में
एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर लैब ग्रोन है ये हिंदुत्व, वहाँ पर पैदा किया इसको। सर, जो संभल वाले वायलेंस के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा किया है कि जो गैंगस्टर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको डायरेक्शन सीधी तरह से दुबई से मिल रहा है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी हैं, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं? पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए? आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं, और ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको ASI का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास व लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए ASI से? बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग? एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है संभल में। सर, दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर आप पे भी आरोप लग रहा है कि आप चुन के दंगों के आरोपों को टिकट दे रहे हैं। एक बात सुनिए, इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद जो सिखों पर जेनोसाइड हुआ और जितने एक्यूज थे उनको किस पार्टी ने टिकट दिया? किसने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया? और फिर दूसरा यह है कि मौजूदा जो रूलिंग पार्टी है, मुख्यमंत्री पर खुद केस है, उनके बड़े बड़े नेताओं पे केस है। अब बीजेपी की बात ले लीजिए, कितने बीजेपी के सांसद हैं जो पार्लियामेंट में हैं, उन पर केस नहीं है, सब दूध के धुले हुए हैं। किसने UAPA जिस पे लगा था उसको MP बनाया? मैं फिर से कह रहा हूं कि कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। एक उंगली अगर हमारी तरफ आप उठा रहे हैं तो 4 उंगलियां, और ये फैक्ट्स आपको आईना दिखाएंगे। मतलब आप उनको टिकट दे रहे हैं? मैं टिकट देना नहीं देना मेरे पार्टी का काम है, और टिकट उन्हीं को दे सकते जो लीगली इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो लीगली इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ेंगे। सर, एक और सवाल है। ये एक मौलाना शाहदुद्दीन ने लेटर लिखा है योगी आदित्यनाथ को। He says that Muslims will convert in Mahakumbh. You have made a law, and how will you stop it? Why does Maulana have objection to घर वापसी? कौन है नहीं मालूम भाई, ये कौन है मेरे को नहीं मालूम, मैं जानता ही नहीं उनको। वो क्या चाह रहे? वो कन्वर्शन करना चाह रहे अपना। Muslims will convert in Mahakumbh. नहीं, मौलाना अपने आप को कन्वर्ट करना चाह रहे तो मैं रोक नहीं सकता हूं। मैं रोक नहीं सकता ना। राइट टू चॉइस फंडामेंटल राइट है। अब मौलाना कूदना चाह रहे तो वो कूद सकते हैं, हमको क्या करना है उससे? हम अपने संविधान के तहत, अपनी मर्जी के तहत हम मुसलमान थे, है, और इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक भारत में रहेंगे। ये हवा के झोंके आते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ये सब, वो दूसरे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर अब मौलाना की ये कौन है मैं जानता भी नहीं है। महाशय को, इनको महाशय बोलना भी है नहीं मालूम, और कौन है नहीं मालूम। ये वो जाने, वो नहीं मालूम कौन है, मैं जानता नहीं उनको। महाकुंभ अभी शुरू होने वाला है। नहीं तो क्या उसका बोलने का मतलब क्या है? क्या करना चाह रहे वो? उन्होंने लेटर लिखा है योगी आदित्यनाथ को, saying कि Muslims will convert in the Mahakumbh. You have made a law. How will you stop it? मतलब मुस्लिम्स जो है वो कन्वर्ट होंगे महाकुंभ जो प्रयागराज में हो रहा है। नहीं, वो बेचारे वो अब नहीं मालूम कितना उनका IQ है, मगर आप अगर हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं तब आपको परमिशन लेना है, तब आपको परमिशन लेना है। माने कलेक्टर से परमिशन, इससे परमिशन, और इसको आप जक्सटापोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। यूनिफॉर्म कहाँ रहेगा फिर? आप बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाएंगे और फिर आप ये कानून भी रखेंगे, फिर आप लव जिहाद की भी बात करेंगे, तो क्या होगा बताइए? मजाक है और कुछ नहीं है ये।